गुड इवनिंग पर आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि प्रत्येक मनुष्य से जो है मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि कैसे हमें परमेश्वर के साथ में अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गाइस, आज रात की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ वाकई में हमें परमेश्वर के साथ में अपने विश्वास को कैसे बना के रखना है और कैसे चलना है। आज रात की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ। आज का जो है परमेश्वर का वचन आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं यीशु मसीह। आज मैं जो है बता देना चाहती हूँ बाइबल में से एक प्रभु के बेटे के बारे में, जो एक महान विश्वास का नायक, और वो परमेश्वर के साथ में कैसे प्रार्थना करते थे और कैसे परमेश्वर के साथ में वो चलते थे। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है, विश्वास करने वाले सदैव धन्यवाद देते हैं। आपके साथ में परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आप कैसे भी सिचुएशन होकर गुजर रहे होंगे, तो आपको सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि आज मैं बाइबल में से प्रभु के बेटे दानियल के जीवन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ और आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि दानियल कैसे परमेश्वर के साथ में चलते थे और कैसे वो परमेश्वर के साथ में वो प्रार्थना करते थे। मैं उनके लाइफ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, कैसे कठिन परिस्थितियों में भी उसने जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और लगातार वो परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करते रहे और प्रार्थना के साथ में जो है वे परमेश्वर के साथ में चल रहे थे। आज रात की प्रार्थना मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के साथ में यूं ही कठिन परिस्थितियों में चल रहे हैं कि आपने एक समझौता कर लिया। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दानियल के जीवन से सीख सकते। गाइस, उसने जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, जबकि इवन यहाँ तक कि वहाँ के राजा ने जो है एक पत्र लिख दिया था। गाइस, उसके लिए उन्होंने उस समय जो है नहीं घबराया, उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाई और उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थितियों में भी जो है वे परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। क्या आप आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब कठिन परिस्थिति आपके साथ चलती है, या हो सकता है घर में कोई बीमार है या कहीं और विरोधी आत्मा से आप गिरे हुए हैं, तो क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? नहीं ना। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए आप मेरे साथ में निकल लीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, और तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी में खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर लगी खुली रहती है, और अपनी रीति के अनुसार जो है वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया करते थे। गाइस, क्या आज आप भी प्रार्थना करते हैं? वो अपने दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर वो प्रार्थना और धन्यवाद देना शुरू करते थे। गाइस, क्या आज आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हैं? वैसे ही तब भी जो है वे नहीं घबराया। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की और खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। क्या आप आज परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं आंसुओं के साथ में? जब आपके साथ परिस्थितियाँ चल रही होंगी, चारों तरफ आपके साथ दरवाजे बंद है, जहाँ आप जॉब करते हैं या आप अकेले विश्वासी होंगे, आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे समय में क्या आप अपने घर में जाकर रूम बंद करके क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको दानियल की तरह करना चाहिए। दानियल के जीवन से आपको सीखना चाहिए। गाइस, आपको परिस्थितियों में भी धन्यवाद देना है और घबराना नहीं है। मैं आपको छोटा सा गवाह बताना चाहती हूँ। मेरी बहन हमेशा मुझको कहती है, जब हम तेरे को लेके चल रहे थे तो बहस पड़ी रहती थी, गांव के लोग पूरे एक साइड और हम लोग दोनों बहनें एक साइड, सारे लोग हमको छोड़ दिए थे, हमको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, खाने के लिए हम कभी अपने घर में भी जाकर कुछ नहीं खाते थे, ऐसा वो कहती है। गाइस, तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी जो है आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। तब भी मेरी बहनों ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और मुझको भी नहीं छोड़ा, मुझको भी लेके चले। उन्होंने भी पढ़ाई किया और मुझे भी पढ़ाई करने के लिए उन लोगों ने सहायता मदद किया। गाइस, इस तरह से परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, हर एक परिस्थितियों में सामना करना सिखाते हैं। मेरी बहन हमेशा मुझको कहती है, अब तू परमेश्वर के लिए सेवा कर और तू लोगों के सामने प्रभु की आराधना कर, ऐसा वो चैलेंज करते हैं दोनों बहन। गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बहन लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत दुख उठाए हैं, जब यीशु मसीह पहली बार आए तो तू कुछ भी नहीं उठाई है, ऐसा कहते हैं। ये सच बात है। गाइस, मैं उतना नहीं जानती हूँ जो है वो, इसलिए मैं ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के साथ जीना चाहती हूँ। तब भी जो है वे परमेश्वर की आराधना कर रहा था और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। गाइस, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं,
वो अपनी दानियल जो है अपनी मौत की खबर सुनकर भी अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे थे। इवन यहाँ तक कि उसको मारने वाले थे, सियों के माध्यम में डाल दिए गए जाने वाले थे, तो भी वे डरा नहीं, वे भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। आपको भी ऐसे ही करते रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने गांव में, अपने नगर में, शहर में जहाँ भी विश्वास करते हैं, लोग आपको घृणा दृष्टि से देखते हैं, आपको पसंद नहीं करते, तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है गाइस। परमेश्वर पिता को धन्यवाद आपको देते रहना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर उसे बचाएंगे। विश्वास करने वाले सदैव परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दानियल को मालूम था कि अगर मैं सियों के मार्ग में डाल दिया जाऊंगा तो यीशु मसीह मुझको बचाएंगे। वैसे ही आज रात की प्रार्थना में मैं अवसर करना चाहती हूँ, आप कोई भी क्यों ना हो, आप भी ऐसे विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको जो है बचाएंगे ही। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ, समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में आप आशीषित हो रहे हैं सुंदर वचनों को सुनकर, गवाही को सुनकर। मैं कहना चाहती हूँ जितने फेसबुक, फैमिली, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा, जीएमएल, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठाते, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को आशीष में बना सकते हैं। एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप वहाँ भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ जितने टेलीग्राम में आते हैं, इन दिनों बहुत से लोग है गाइस जो मेरे साथ संगति करते हैं, बहुत से जवान गर्ल्स ऐसे जो संगति करते हैं, परमेश्वर मुझको दे रहे हैं। सो गाइस, ऐसा के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाक्य में प्रभु, इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, इस समय जितने लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबको आशीषित कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, सबको चंगाई दे रहे हैं पिता। इस समय किसी का मेरी एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर और बर्थडे है पिता, मैं प्रार्थना करती दोनों के लिए, दोनों को ब्लेसिंग करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उससे बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके। आज मेरे दामाद बहन के लिए मैं प्रार्थना करती, संगीता ब्रिज फर्नांडिस, रोनी फर्नांडिस, प्रभु आज उनका शादी का साल गिरा है पिता, 9 साल हो गए हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने उनके वैवाहिक जोड़े को संभाल कर रखा, आशीषित किया और आगे भी आशीषित करिए। उसकी प्यारी बेबी फ्लोरेंस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु। इसी तरह से और भी जोड़े होंगे पिता, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद। इस समय प्रार्थना करती, इस समय जितने लोग का जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी है, सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और ब्लेसिंग करती पिता, धन्यवाद खुदा। आपने जिससे जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और मैं प्रार्थना करती जितने लोग आपसे दूर हो गए हैं पिता, उन्हें वापस लाइए प्रभु। इस समय किसी बेटी बेटा का इंटरव्यू, एक अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए ना पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा कर रहे हैं। अरे कामों में आप आशीष को दीजिए मेरे प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसे कीजिए मेरे खुदा। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करती हूँ इस वक्त आपके दास दास लोग जहाँ कहीं से कहीं के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। सारी बातों में हम आपको देते, इस मसीह के नाम से इस विनती को मांगते, जैसे सुनहर खबर करिए, आमीन।